तुम्हें अटैक करी है, तो ये तुम्हारा रेड फ्लैग है। मिसेस मूवी की लीड को रिप्लेस करो अपनी माँ के साथ। एक औरत जो एक मुकम्मल इंसान होती है, उसकी हॉबीज होती हैं, उसके शौक होते हैं, उसका फ्रेंड सर्कल होता है, उसके गोल्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक आदमी के होते हैं। लेकिन हाउ कम शादी के बाद सिर्फ औरत ही होती है जिसको अपनी हॉबीज, शौक, फ्रेंड्स और गोल्स को छोड़ना पड़ता है। एक औरत की पूरी आइडेंटिटी ही चेंज हो जाती है, काम और रोटियां पकाना रह जाता है। चलो ठीक है, औरत है, कॉम्प्रोमाइज तो करेगी ना, घर तो बसाने के लिए ये चोंचले छोड़ने पड़ते हैं, ठीक है, मान लिया। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि वो मम्माज बॉयज जो अपनी बीवी को पहला ये लेक्चर दे रहे होते हैं कि मेरी माँ की तुमने खिदमत करनी है क्योंकि मुझे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत है, उन मामाज बॉयजेस को अपनी माँ की ये बेरंग जिंदगी नजर क्यों नहीं आती कि तुम्हारी माँ के कोई फ्रेंड्स नहीं है, उनकी कोई हॉबी नहीं है, उनके कोई गोल्स नहीं है जो शायद उनकी शादी से पहले थे। तुम्हारी माँ की जिंदगी सिर्फ बच्चों के गिर्द घूम रही है, बच्चे चाहे खोते जितने बड़े क्यों ना हो गए हों, बूढ़े हाथ कांप रहे होते हैं लेकिन मशीन की तरह काम भी कर रहे होते हैं। हाँ तो सना, आदमी भी तो कमा रहा है ना, वो भी तो कमा के लाता है ना घर में। हाँ बिल्कुल ठीक आर्ग्यूमेंट है कि भाई सोसाइटी में रोल्स जब डिफाइन हो गए हैं कि मर्द कमा के लाएगा, औरत घर संभालेगी, तो ये चिक चिक क्यों हो रही है? क्यों इस तरह की बकवास करके सोसाइटी में एक को विक्टिम बनाया जा रहा है और दूसरे को विलन बनाया जा रहा है? 9 to 5 वालों को काम करने के महीने के आखिर में पैसे मिलते हैं, औरत को 24/7 काम करने की भी एप्रिसिएशन भी नहीं मिलती। अच्छा सना, तो तेरा मतलब है कि जब काम के पैसे मिले तो ही औरत खुश होगी? ये औरतें किसी रेस्टोरेंट में जब लोगों को हंसी खुशी खाना सर्व करेंगी, लेकिन घर में जब घर वालों के लिए खाना पकाएंगी तो उन्हें स्लेवरी वाली फीलिंग आती है? नहीं, यही तो मसला है। यही तो मुझे समझ नहीं आती कि एक छोटी सी बात कैसे तुम लोग मिस कर जाते हो। बात है सारी इज्जत की, तमीज की, एप्रिसिएशन की, बात करने के टोन की। तुम किसी रेस्टोरेंट जाओ, वहाँ पे तुम्हें कोई वेटरेस खाना सर्व करती है और वो तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगता, तो तुम क्या उस वेटरेस को उसी तरीके से बातें सुनाओगे जिस तरह से तुम खाना पसंद ना आने पे अपने घर में माँ, बहन, बेटी, बहू या बीवी से बात करते हो? वैसे ही बदतमीजी करोगे कि ये क्या बकवास बना दी है, ऐसे बनाते हैं खाना, गोश्त तो गला ही नहीं हुआ, नमक इतना कम है, मेरे तो नसीब ही खराब है, अच्छा खाना खाए हुए तो जमाने ही गुजर गया है, तुम पूरा दिन करती ही क्या हो घर में जो खाना ठीक से नहीं बना सकती? करोगे इस तरह से बात? ये एयर होस्टेस जो तुम्हें खाना सर्व करती है, प्लेन का हॉरिबल फीका खाना, वो तो तुम बगैर कुछ बोले खा जाते हो क्योंकि तुम उसकी उस तरह धज्जियां नहीं उड़ा सकते जिस तरह तुम अपने घर की औरतों की उड़ाते हो। हाँ तो सुना, हम भी जब बाहर कमाने जाते हैं तो हम भी तो जलील होते हैं ना, बॉस हमारी भी ऐसी की तैसी करता है, हम तो नहीं रोते इस बारे में, तुम औरतें क्यों रोना शुरू कर देती हो? तुम लोग बॉस के हाथों जलील होके घर आके गुस्सा औरतों पे निकालते हो। औरतें तुमसे जलील होके अपना गुस्सा किस पे निकालें? वो तो सिगरेट पीने बाहर भी नहीं जा सकती, दोस्तों को कॉल करके उनसे तुम्हारी बिचिंग भी नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें तो बॉस जलील करता है और औरत को उसके अपने ही घर वाले जलील कर रहे होते हैं, तो वो कहाँ जाए? ये कंपैरिजन बहुत ही ज्यादा बकवास है। चलो अगर यहाँ तक भी तुम डिसएग्री करते हो कि सना तुम तो सिर्फ बकवास ही कर रही हो, क्या एप्रिसिएशन लगाई हुई है? तो चलो एक बात बताओ, एक आदमी जो ब्रेड विनर है, कमा के घर लाता है, बड़ी मेहनत करता है, मेंटली फिजिकली ड्रेन हो जाता है, उसकी बीवी, माँ, बहन, बेटी जब उसे कहती है कि यू आर नॉट डूइंग इनफ, तो मुझे वो वाली जिंदगी नहीं दे पा रहे हो जो मुझे चाहिए, मुझे हर वीकेंड पे बाहर नहीं लेके जाते हो, मुझे हर महीने गोल्ड की कोई चीज नहीं दिलाते हो, तुम मुझे वैसी लग्जूरियस लाइफ नहीं दे रहे हो जो कि मैंने सोचा था, जो मुझे पसंद है, तुम